अचानक से यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, ठीक है? आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, हैवीनेस होने लगे, आपको एंजाइटी होने लगे, स्ट्रेस फील होने लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे एंड आपको लगे कि आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी ड्रेन हो गई है एंड आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है एंड सम टाइम यू फील दैट कि आपको वॉमिटिंग जैसा मन कर रहा है, मतलब आपका मन जैसे उल्टी जैसा हो रहा है एंड आपका मूड बार बार स्विंग हो रहा है, यानी आपका मूड बदलता रह रहा है बार बार। आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है कभी कभी एंड कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है एंड आप अपनी एनर्जी का बिल्कुल पता नहीं लगा पा रहे हैं कि अचानक से मुझे क्या हो जा रहा है। तो डिवाइन सेज टू यू कि आपको अवेयरनेस में आना चाहिए अपने आप को लेकर एंड अपनी एनर्जी को लेकर, क्योंकि इन दिस न्यू मून, ठीक है, इस न्यू मून पर आपके ऊपर कोई ना कोई इविल आई या फिर कोई किसी न किसी तरीके का प्रोजेक्शन हुआ है जिसका ये इफ़ेक्ट है आपके ऊपर, ठीक है, जिसका ये इफ़ेक्ट है आपके ऊपर। एंड यदि आप नॉर्मल बीइंग हैं तो आपको नहीं पता चल पाएगा, लेकिन यदि कोई स्पिरिचुअल है या किसी जर्नी में है तो उस इंसान को इस एनर्जी का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा एंड अगर वो इंसान हील्ड होगा, ठीक है, बैलेंस होगा, तो उसको इस एनर्जी का 5% ही पता चल पले सॉरी उसके ऊपर 5% ही इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि उसको पता चल सके कि उसके आसपास की चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं एंड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब यदि आपके साथ आपका मूड स्विंग हो रहा है अचानक से एंड आपके शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो शरीर के जिस भी हिस्से में आपको दर्द हो रहा है तो उस शरीर के हिस्से का जो आपका चक्रा है उसमें कोई ना कोई नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की जा रही है, जिससे कि आपके जीवन में आप स्टक हो जाएं, रुक जाएं। आपके जिस भी चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, उस चक्रा से रिलेटेड जो भी आपका कार्य है, एनर्जी है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ब्लॉकेज लाने की कोशिश की जा रही है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है कि आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। रूट चक्र हमारा शक्ति का केंद्र होता है, हमारी एनर्जी एंड पावर का स्रोत है, ठीक है। रूट चक्र हमें एनर्जी अपने रूट चक्र से ही मिलती है एंड रूट चक्र हमारा सबसे पहला चक्र है, इसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, ठीक है। इसका कलर होता है रेड एंड ये हमारे दोनों टांगों के बीच रीढ़ की हड्डी के ऊपर नीचे के भाग में स्थित होता है, ठीक है। तो यदि आपका रूट चक्र इफेक्टेड है तो आपके पैरों से आपके पैरों में, आपके एड़ियों में, आपके पंजों में, आपके कमर में, यानी कि आपके शरीर के निचले हिस्से में किसी भी स्थान पर दर्द हो सकता है। मोरोवर जॉइंट्स में आपके दर्द हो सकता है, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, एड़ियों में दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ये अचानक से होगा तो देख लीजिए आपसे जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, ठीक है। एंड इस तरीके की प्रोजेक्शन, इविल आई एंड जो भी आपके ऊपर हो रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके मतलब जो सिम्टम्स है, एक बिग साइन मैं बताती हूँ कि आपको कैसे और भी पता चल रहा होगा। आप देखेंगे यदि आपके ऊपर या आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, इविल आई हो रही है या प्रोजेक्शन किसी प्रकार का हो रहा है या कोई गंदी क्रिया आपके ऊपर की जा रही है, तो आपको ना इंसेक्ट दिखेंगे बहुत ज़्यादा, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा अचानक से दिखने लगेंगे, ठीक है। अचानक से जैसे कॉकरोच आपके घर में नहीं है लेकिन आपको कॉकरोच दिखने लग जाएंगे, मक्खियाँ दिखने लग जाएंगी। आप जानते हैं इस सीज़न में मक्खियाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर भी आपको मक्खियाँ दिखेंगी एंड समटाइम वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगी। तो ये साइन है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है एंड जिसके लिए आपको अवेयरनेस में डालने के लिए सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको मे भी बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट दिख रहे होंगे, किसी भी तरीके से दिख रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने आसपास बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे अचानक से, ठीक है। तो ये साइन है सबसे बड़ा एंड ये जो आपके फिज़िकल अपीयरेंस में, फिज़िकल में यानी आपके शारीरिक रूप में जो चीज़ें उभर कर आएंगी कि आपको देखने को मिलेगी, तो इनको देखकर आप समझ जाइए कि समथिंग रॉन्ग विद यू, ओके। तो आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है डिवाइन की तरफ से? गाइडेंस है कि आपको अपने ऑरा को तुरंत लॉक करना चाहिए। जैसे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम या आपको दिक्कत होने लग जाए तो आपको अपने ऑरा को तुरंत लॉक करना चाहिए। जिस भी टेक्निक से आप करते हैं अपने ऑरा को लॉक आपको करना चाहिए, ठीक है। एंड यदि आपके आसपास कोई आपका जो अभिमंत्रित जल होता है, पवित्र जल होता है, आपके धर्म के हिसाब से जो भी पवित्र जल या कोई अभिमंत्रित जल पानी आपने रखा है वो आपको पी लेना चाहिए एंड आपके घर में,
ठीक है। अपने घर में उस चीज़ का छिड़काव करना चाहिए, अपने ऊपर भी करना चाहिए, ठीक है। अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए एंड उसको क्लीन करके आप अपने आसपास धूप अगरबत्ती कर सकते हैं, अच्छे से सेजिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड उसके अलावा आप उस ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप अवश्य करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एंड आप इसको सुन भी सकते हैं एज ए म्यूज़िक, ओके। म्यूज़िक चलाकर छोड़ दें एंड आपको ब्लैक मैजिक रिवर्सल बैक करना है, सेंड टू द सेंडर, ठीक है। ये करना है आपको। इसके अलावा आपको करना है अपने नहाने के पानी में, ठीक है, अपने नहाने के पानी में आप नमक डालकर अवश्य नहाएं, जिससे आपके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो वो क्लीन हो सके एंड आपका ऑरा भी क्लोज हो सके, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको किसी बाहरी द्वारा दी गई कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिस पे आपको डाउट हो या फिर जिस पर लगे कि इसके द्वारा दी गई चीज़ को मुझे नहीं खाना चाहिए, तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ठीक है। को मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए, 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए। यदि आपके किसी भी चक्रा को इफेक्टेड किया गया है एंड उस पर कोई भी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की गई है, उसमें नेगेटिविटी डालने की कोशिश की गई है, किसी भी चक्रा को मतलब अनहील करने की कोशिश की गई है, तो आपके उस चक्र को हील करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड जिस भी एरिया में आपको दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा होगा, देख लीजिए आपसे जितना मैच करे, जितना आपके हिसाब से जिस एरिया में आपके बॉडी के जिस एरिया में दर्द हो रहा हो, तो आपको उस एरिया की क्लींजिंग करनी चाहिए मेडिटेशन द्वारा। जैसे मान लीजिए अगर रूट चक्रा में आपका रूट चक्रा इफेक्टेड है तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा एंड कमर में, एंड यानी कहने का मतलब आपके शरीर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो आपको रूट चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। एंड इसी प्रकार से यदि आपका क्राउन चक्रा इफेक्टेड है, आपका सिर का ऊपरी हिस्सा है वो क्राउन चक्रा होता है, अगर वो इफेक्टेड है तो आपका उससे रिलेटेड मेडिटेशन करना चाहिए। थर्ड आई या फिर थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल, सोलर चक्रा, जो भी जिस बॉडी पार्ट में आपको दर्द होगा वो बॉडी पार्ट उस चक्रा से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपको पता कर लेना है कि आपकी कौन सी बॉडी में दर्द हो रहा है एंड कौन सा चक्रा यहाँ रिसाइड करता है, तो आपको उस चक्रा का मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए, वेट कीजिए, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं न्यू मून पे, ये चीज़ें जिनके साथ हुई हैं, जिनके ऊपर कोई प्रोजेक्शन हुआ है या ईविल आई छोड़ी गई है किसी के ऊपर, ताकि वो उनकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो, मिस हैपनिंग हो एंड वो इंसान वहीं पर स्टक हो जाए। एंड ये सारी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी, ठीक है। कोई इंसान नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हों, स्टेबल हों एंड आपके पास किसी भी प्रकार की अबंडेंस आए। तो इस तरीके की चीज़ें जब जिस इंसान के मन में रहती है ना, तो वो इंसान हर तरीके के लिमिट क्रॉस करता है एंड वो इस तरीके की चीज़ें करता है। ये सारे इल्यूजन्स आपके माइंड में डाले जाते हैं ताकि इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं एंड आपके माइंड में, आपके बॉडी में भेजे जाता है ताकि आप उस चीज़ से इफ़ेक्टेड हों एंड वो चीज़ से इफ़ेक्टेड होकर आप उस चीज़ को स्टॉप करें एंड वहीं पर आपकी जर्नी एंड आपकी लाइफ भी स्टक होकर रह जाए एंड आपको एक हैप्पी लाइफ ना मिल सके जो कि आप डिज़र्व करते हैं। यदि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग है या बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, गुड ह्यूमन बीइंग ना भी हो तो आप कई लोग होते हैं ना जो मतलब जिनके अंदर दोनों चीज़ें मतलब बैलेंस में होती है, 50-50। तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो गाइडेंस लेकर चलें एंड अपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें एंड अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करके रखें एंड अपनी लाइफ को भी सेव करके रखें ऐसे लोगों से, ऐसे डार्क लोगों से जिनकी इंटेंशन सिर्फ आपको नुकसान पहुँचाना होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप सेफ।